कमरे का दरवाज़ा तेज आवाज़ से खुलता है और किरत धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसता है और अलमारी में जाने क्या खोजने लगता है। वहीं स्टडी टेबल पर बैठा हुआ हरी उसे देखता है और उसे टोकते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? किरत गुस्से में हरी को देखता है, उससे कहता है, अगर वो सामान नहीं मिला तो हम दोनों के समझो। कहाँ रखा है तुमने उसे? कहीं किसी को बेच तो नहीं दिया? हरी कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, कल रात मैंने यहीं रखा था, मगर अब ना जाने वो कहाँ चला गया। किरत, कहाँ गया? अरे उसके पैर निकल आए जो तुमसे जान छुड़ाने के लिए खुद ही भाग गया। ढूंढो उसे, वरना इस बार तो हम गए। इतना कहकर वह कमरे से चला जाता है। किरत के जाते ही हरी खुद को संभालता है, पसीना पोंछता है और किसी को फ़ोन मिलाता है। हेलो। एक मोटरसाइकिल जिस पर किरत बैठा हुआ है सड़क के किनारे लगे पार्क के पास रुकती है। पार्क के गेट पर कुछ पुलिस वाले उन्हें देखकर किरत मोटरसाइकिल रोकता है। पूछने पर पता चलता है कि पुलिस वाले किसी घटना की छानबीन करने के लिए वहाँ आए थे। किरत हिम्मत करके पार्क के अंदर जाता है और खुद से बात करते हुए कहता है, मुझे उनसे मदद लेनी ही होगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उफ, ये कैसी मुश्किल है। वो एक फ़ोन मिलाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, आ गए तुम? बड़ी देर कर दी आने में। आवाज़ सुनकर किरत पलटता है और देखता है ये आवाज़ रजत की थी जो अभिनव के साथ खड़ा था। रजत कहता है, लो जल्दी वो सामान हमें दे दो, समय कम है हमारे पास। किरत कहता है, मेरे पास अभी वो सामान नहीं है, पर शाम तक ज़रूर आ जाएगा। अभिनव गुस्से में झूठ बोलता है। किरत को मारने दौड़ता है। रजत उसे रोकता है। रजत कहता है, अगर वो सामान ना मिला तो सिर्फ हम खतरे में नहीं होंगे, समझ रहे हो ना? किरत कहता है, रात 8 बजे कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में आ जाना, हमारे पास यही आखिरी मौका है। इतना कहकर किरत वहाँ से चला जाता है और रजत अभिनव भी अलग रास्ते पर चले जाते हैं। चारों लोग प्रयोगशाला में मिलते हैं। किरत रजत को एक पार्सल देता है। रजत कहता है, पक्का यही है ना? किरत कहता है, हाँ यही है, हमें तो उसने यही दिया है। अभिनव कहता है व्यंग्यात्मक लहजे में, अगर नहीं भी हुआ तो भी क्या हुआ, परसों सुबह पता चल ही जाएगा। अगर माल असली है तो ठीक, वरना हम चारों को कोई नहीं बचा पाएगा। हरी कहता, अरे फिक्र मत करो, असली होगा, इतने पैसे जो दिए हैं। बाकी तीनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। परीक्षा कक्ष का सीन। चारों सीट पर बैठे हैं स्कूल ड्रेस में और चारों के चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं। परीक्षा के बाद चारों पेड़ के नीचे उदास बैठे थे क्योंकि किसी ने उन्हें असली प्रश्न पत्र बताकर नकली प्रश्न पत्र बेच दिया था। चारों ने पूरा साल कोई पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि उनके एक मित्र ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उनके लिए प्रश्न पत्र की व्यवस्था कर देगा, और अब वो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। फेल तो वो हो ही गए थे, पैसे भी चले गए थे। हालांकि वो जानते थे या मन ही मन उन्हें पता था कि वो व्यक्ति कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है। वो पहले भी कई लोगों को मूर्ख बना चुका है, मगर अब क्योंकि चारों की साझा सहमति थी प्रश्न पत्र खरीदने में, तो कोई किसी को दोष नहीं दे रहा था। चारों चुप थे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, झूठी उम्मीदों पर समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि उपलब्ध समय में जितना प्रयास भली प्रकार किया जा सकता हो किया जाए, क्योंकि सच्चा प्रयास कहीं ना कहीं आपको डूबने से बचा लेता है, मगर झूठी उम्मीद पक्के तौर पर डुबो देती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।